बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। आज मैं दो सवालों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये अपने देसी आड़ू के पौधे का विज़िट कराता हूँ कि जो एक तो जो हमारा फ्रूट होता है वो ड्रॉप क्यों हो जाता है, गिर क्यों जाता है, और दूसरा ये जो देसी आड़ू होता है मीन कि ये पकता नहीं है ना, तो इसके लिए हमें क्या हम लोग मेथड यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारा फ्रूट है बिल्कुल पक जाए। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आंधी बहुत तेज़ ज़्यादा आई है, मीन के एक किस्म का तूफ़ान आया है, उसके बाद ये हल्की सी बारिश आई है। मौसम आप लोग देख सकते हैं। अभी ये जो बारिश आंधी की वजह से कुछ हमारा फ्रूट गिरा है, तो ये देखिए ये हमारा जो फ्रूट है माशाल्लाह बिल्कुल ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये पक चुका था। तो मैंने इसकी कुछ हार्वेस्टिंग की है, कुछ अभी नीचे गिरा हुआ भी है। तो इस स्टेज के ऊपर दो मीन के इश्यूज आ रहे होते हैं हमारे फ्रूट के ऊपर। एक तो हमारा ये जो देसी फ्रूट होता है, क्योंकि ये देसी आड़ू है, प्योर देसी है, अभी तक मजीद इससे 5 से 7 दिन 8-10 दिन ये लेता है मीन के ना हार्वेस्टिंग में फुल रेडी होने में। तो इस टाइम में क्या कौन सी दो एहतियाती करनी चाहिए और इस टाइम इसके ऊपर जो बीमारी अटैक करती है उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सके। तो इस स्टेज के ऊपर स्पेशली ये जो देसी आड़ू होता है इसके ऊपर एक तो फ्रूट फ्लाई अटैक करती है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई थी। फ्रूट फ्लाई से इफेक्टेड यहाँ पर ये देखिए, ये जो फ्रूट है देख सकते हैं, इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई का अटैक है। इसमें उसने अंडे दे दिए होते हैं। जिस टाइम इसमें लार्वा बनता है ये फ्रूट, उस टाइम ये गिर जाता है और उसके ऊपर मज़ीद दोबारा दूसरे लार्वे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इनके बहुत ज़्यादा इसके एक तो ये अंडे देते हैं और दूसरा हमारे फ्रूट को मुकम्मल तौर पर ये ख़राब कर देते हैं, फ्रूट गिर जाता है। तो एक तो पहली एहतियात आपने जो करनी है वो फ्रूट को, जैसे कि अभी नीचे फ्रूट गिरा हुआ है, जो यहाँ से बिल्कुल अच्छा फ्रूट होगा वो हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, बाकी को सारा हमने दफन कर देना है ताकि जो इसमें लार्वा पड़ा है वो यहीं दफन होकर मर जाए। मिथाइल यूजिनोल आप एक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप बोतल में अपने पौधे के साथ कहीं भी घर लटका देंगे तो जितने भी नर फ्रूट फ्लाई होंगे उसमें आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पौधे के ऊपर इसका अटैक जो है वो कम से कम आएगा। और बाकी दूसरा कोई दोस्त पूछ रहे थे कि ये जो हमारा फ्रूट है आड़ू का, ये जो देसी होते हैं ये पकते नहीं हैं और इसका जो साइज़ है वो साइज़ बिल्कुल कम रहता है। ये आप ऐसे समझ लें, ये आप ऐसा समझ लें कि ये जो हमने प्लांट लगाया हुआ है ये बिल्कुल एक तो बगैर किसी प्लानिंग के तहत लगाया हुआ है। किसी भी किस्म किसी भी रूल को हमने इस पौधे के ऊपर फॉलो नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग इसकी जो फ्रूटिंग का साइज़ देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसके ऊपर हमने किसी भी किस्म की खाद का इस्तेमाल भी नहीं किया, ये भी मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। तो जितना फ्रूट आप लोग कम लेंगे, हमने इसके ऊपर सिर्फ एक काम ये किया था, जिस टाइम फ्रूट ले रहा था तो उस स्टेज के ऊपर हमने इसकी जो पिंचिंग कर दी थी, मीन के जो फ्रूट जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुच्छे बन रहे थे, देखिए प्रॉपर हमने स्पेस दिया फ्रूट को। स्पेस देने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है, ये जो हमारा फ्रूट है, हमारे पौधा के जो फ्रूट है काफ़ी बड़ा ये पौधा है, हेल्दी पौधा है हमारा। तो इसके ऊपर जो फ्रूट है उसका साइज़ और उसकी जो शेप है वो बहुत ही अच्छी बनी है। तो आपने ये काम लाजमी करना है, क्योंकि देसी फ्रूट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो दोस्त होते हैं वो प्रूनिंग नहीं करते। प्रूनिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल पर अगर आप लोग इसके ऊपर प्रूनिंग नहीं करते तो फिर जो मेन चीज़ आपने करनी है वो फ्रूट को आपने पिंचिंग उसकी लाजमी करनी है। ये देखें यहाँ पर फ्रूट को स्पेस कम मिली है, ये देखें एक इसका ये बड़ा फ्रूट आ गया, मैंने अभी ये यहाँ से निकाल लिया, बाकी अब इसको स्पेस मिल जाएगी। लेकिन ये वाला प्रूनिंग का टाइम नहीं है, फ्रूट की पिंचिंग का टाइम नहीं है। जिस स्टेज के ऊपर बिल्कुल अर्ली स्टेज के ऊपर आपका जो फ्रूट आ जाता है तो उस स्टेज के ऊपर आपने इसको अर्ली स्टेज के ऊपर मीन के इसकी आपने ड्रॉपिंग कर लेनी है, पिंचिंग कर लेनी है। अब देखिए ये जो हमारा फ्रूट है ये माशाल्लाह पक चुका है। अभी ये कलर डेवलप करना इसने स्टार्ट कर दिया है माशाल्लाह। तो देसी आड़ू कलर डेवलप करता है, इसमें मिठास भी आती है, थोड़ा सा इसका जो जायका होता है तुरश ज़रूर होता है, लेकिन इतना तुरश नहीं होता कि जितना आप लोग समझ लेते हैं।